गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो है रसायन विज्ञान का एक नया चैप्टर विलयन शुरू कर रहे हैं। विलयन क्या होता है, पहला प्रश्न यह है, विलयन किसे कहते हैं। ठीक है, तो दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक है, जब दो या दो से अधिक अवयव, चाहे ठोस द्रव हो, द्रव गैस हो, या ठोस ठोस हो, या गैस गैस हो, ठीक है, जब दो या दो से अधिक अवयव आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद कैसा मिश्रण तैयार करते हैं, समांगी मिश्रण तैयार करते हैं, तब उसको विलयन कहते हैं। अगर समांगी मिश्रण नहीं तैयार होगा तो उसको विलयन नहीं कहेंगे। तो दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। ठीक है, समांगी मिश्रण क्या होता है? ठीक, तो समांगी मिश्रण से हमारा तात्पर्य है, ठीक है, समांगी मिश्रण उसे कहते हैं जिस मिश्रण में सभी जगह इसका संगठन और गुण एक समान होता है। मिश्रण में सभी जगह उसका संगठन और गुण एक समान होता है, तब ऐसे मिश्रण को समांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपके पास जल है, ठीक है, और उसमें आप जो है चीनी घोल रहे हैं। ठीक, अब ये दो अवयव होंगे। अब इसको आप घोलने के बाद आप देखेंगे कि चीनी जो है जल में अच्छे तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, तो यह जो है देखने में एक जैसा लगेगा, तो ऐसे मिश्रण को समांगी मिश्रण कहेंगे। तो इसमें से आप कहीं से भी अगर एक चम्मच निकालते हैं शरबत को, तो जितना मीठा ऊपर वाला लगेगा उतना ही मीठा नीचे वाला, और उतना ही मीठा बीच वाला लगेगा। ठीक है, तो यह कैसा मिश्रण तैयार हुआ है? समांगी मिश्रण तैयार हुआ है, अर्थात यह क्या बन गया? विलयन बन गया। तो विलयन किसे कहेंगे? दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। समांगी क्या होता है? समांगी मिश्रण में सभी जगह इसका संगठन और गुण एक समान होता है। ठीक, अब विलयन जो है दो भागों से मिलकर बना होता है, विलेय और विलायक से। ठीक है, विलयन जो है दो भागों से मिलकर बना होता है, विलेय और विलायक से। सामान्य रूप से जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको हम विलायक कहते हैं, और जिसकी मात्रा कम होती है उसको विलेय कहते हैं। ठीक, जैसे आप शरबत तैयार कर रहे हैं, विलयन तैयार कर रहे हैं, उसमें अगर पानी की मात्रा ज्यादा है तो पानी क्या कहलाएगा? विलायक कहलाएगा, और चीनी की मात्रा कम है तो चीनी क्या कहलाएगी? विलेय कहलाएगी। ठीक है, तो सामान्य रूप से जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको विलायक कहते हैं, और जिसकी मात्रा कम होती है उसको विलेय कहते हैं। ठीक है, और ये आप जो है इस विलयन चैप्टर में द्विअंगी विलयन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें केवल दो ही भाग होंगे। ठीक है, विलयन त्रिअंगी चतुरंगी होते हैं, लेकिन उसको आपको नहीं पढ़ना है। इस पूरे चैप्टर में आपको बाइनरी सोल्यूशन के बारे में पढ़ना है, द्विअंगी विलयन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब जो है विलयन के प्रकार, विलयन जो है कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, तो विलयन जो है तीन प्रकार, गैसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन। गैस के रूप में आपको विलयन मिल सकता है, द्रव के रूप में विलयन मिल सकता है, और ठोस के रूप में विलयन मिल सकता है। तो तीन रूप में विलयन मिल सकते हैं आपको। ठीक है, अब तीनों के तीन तीन रूप हो सकते हैं, तो टोटल नंबर आप, ठीक है, विलयन पूछा जाए टोटल विलयन कितने होते हैं, तो 9 विलयन होते हैं। ठीक है, अब विलेय और विलायक, उसमें गैस होगा, द्रव होगा, कौन कैसा होगा, इसके बारे में आपको बताया जाएगा, और उसका एक सामान्य उदाहरण भी बताया जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से आप समझें विलयन के प्रकार। तो विलयन के प्रकार आप ध्यान से देखें, पहला गैसीय विलयन, दूसरा द्रव विलयन, और तीसरा ठोस विलयन। ठीक है, गैसीय विलयन में कितने प्रकार? तीन प्रकार। जब विलेय भी गैस हो और विलायक भी गैस हो। विलेय जो है जिसकी कम अमाउंट है वो भी गैस है, और जिसकी ज्यादा अमाउंट है वो भी क्या है? गैस है। इसका उदाहरण आप देखें, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन गैस का मिश्रण। ऑक्सीजन जो है कम मात्रा में है, ठीक है, तो विलेय का काम करेगा, और नाइट्रोजन गैस अधिक मात्रा में है, इसलिए वह विलायक का काम करेगा। लेकिन दोनों किस रूप में है? गैस गैस के रूप में है। ठीक है, तो इस तरह से गैस गैस के मिलने से गैसीय विलयन तैयार होगा। इसमें आपने देखा ऑक्सीजन व नाइट्रोजन गैस का मिश्रण। अब आप दूसरा देखें गैसीय विलयन। विलेय जो है वो द्रव के रूप में है, और विलायक जो है गैस के रूप में है। उदाहरण देखें, क्लोरोफार्म को नाइट्रोजन गैस में मिश्रित किया जाए। क्लोरोफार्म जो है वो द्रव के रूप में है, कम मात्रा में है, इसलिए क्लोरोफार्म विलेय का काम कर रहा है,
और नाइट्रोजन गैस ज्यादा मात्रा में है, इसलिए वह विलायक का काम कर रहा है। तो क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन गैस में आप मिक्स कर रहे हैं, मिश्रित कर रहे हैं, तो जो विलयन तैयार होगा उसे गैसीय विलयन कहेंगे, जिसमें विलेय द्रव के रूप में होगा और विलायक गैस के रूप में होगा। अब आप तीसरा देखो, विलेय ठोस के रूप में और विलायक गैस के रूप में। एग्जाम्पल देखें, कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन, कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन। यहाँ पे कपूर जो है कम मात्रा में है, विलेय का काम कर रहा है और वो ठोस रूप में है, और नाइट्रोजन गैस ज्यादा मात्रा में है और वह विलायक का काम कर रहा है। तो इस तरह कपूर का नाइट्रोजन गैस में मिलाने पर जो विलयन तैयार होगा वह गैसीय विलयन का उदाहरण होगा, और जिसमें विलेय कपूर होगा जो ठोस के रूप में होगा, और विलायक नाइट्रोजन गैस होगा जो गैस के रूप में होगा। ठीक, अब आप नंबर 2 देखें, द्रव विलयन। द्रव विलयन में पहला आप देखें, विलेय गैस के रूप में हो और विलायक द्रव के रूप में हो। इसका उदाहरण देखें, जल में घुली हुई ऑक्सीजन, जल में घुली हुई ऑक्सीजन। और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है कम मात्रा में है, ऑक्सीजन गैस जो है कम मात्रा में है, इसलिए यह किसका काम करेगा, विलेय का। और जल जो है ज्यादा मात्रा में है, ठीक है, और वह विलायक का काम करेगा, जो किस रूप में है, द्रव के रूप में है। तो इस तरह से ऑक्सीजन गैस के रूप में है जो विलेय का काम कर रही है, और जल जो है वह द्रव के रूप में है जो विलायक का काम कर रही है। तो इस तरह से ऑक्सीजन जो है जल में घुल जाती है तो एक द्रव विलयन तैयार होता है। दूसरा देखें, जब विलेय द्रव के रूप में हो और विलायक भी द्रव के रूप में हो, तो जल में घुली हुई एथेनॉल, जल में घुली हुई एथेनॉल। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि विलेय भी द्रव के रूप में है और विलायक भी द्रव के रूप में है। ठीक है, अब किसे विलेय कहेंगे, किसे विलायक। ठीक, अगर जिसकी मात्रा अधिक होगी वह विलायक होगा और जिसकी मात्रा कम होगी वह विलेय होगा। तो अगर जल की मात्रा अधिक है और एथेनॉल की मात्रा कम है, एथेनॉल में शराब कहते हैं, इसको C2H5OH कहते हैं, एथेनॉल, एथिल अल्कोहल, शराब। ठीक है, तो अगर जल की मात्रा अधिक है तो वह विलायक का काम करेगा, और एथेनॉल का मात्रा कम है तो विलेय का काम करेगा। अगर एथेनॉल का मात्रा अधिक हो गया तो वह विलायक बन जाएगा, और जल का मात्रा कम हो गया तो वह विलेय बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से द्रव विलयन तैयार होगा। अब आप देखो, ठोस विलेय जो है ठोस के रूप में हो और विलायक द्रव के रूप में हो। जल में घुला हुआ ग्लूकोज, जल में घुला हुआ ग्लूकोज, ग्लूकोज जो है वह विलेय का काम कर रहा है, वह ठोस रूप में है, विलेय का काम कर रहा है, और जल जो है यहाँ पे अधिक मात्रा में है और वह विलायक का काम कर रहा है। ठीक है, तो यह हो गया आपका द्रव विलयन जो 3 टाइप के। अब आप देखो ठोस विलयन। ठोस विलयन में पहला है आपका विलेय गैस के रूप में हो और विलायक भी ठोस के रूप में हो। ठीक, उदाहरण है हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन। ठीक है, हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन जो है वह ठोस विलयन का उदाहरण है, जिसमें विलेय गैस के रूप में होता है और विलायक ठोस के रूप में होता है। ठीक है, इसमें विलेय जो है हाइड्रोजन है जो कम मात्रा में है, और पैलेडियम ज्यादा मात्रा में जो ठोस के रूप में है। ठीक है, तो यह ठोस विलयन तैयार होगा इन दोनों के मिलने से। अब आप देखो, विलेय द्रव के रूप में हो और विलायक ठोस के रूप में हो। पारे का सोडियम के साथ अमलगम, पारा जो है वो द्रव के रूप में है, सोडियम जो है ठोस के रूप में है, इस तरह से आपस में मिलेंगे तो एक ठोस विलयन तैयार होगा। अब आप तीसरा देखो, ठोस और ठोस, जब विलेय ठोस हो और विलायक भी ठोस हो। तांबे का सोने में विलयन, तांबे का सोने में विलयन। ठीक है, तो तांबा और सोना, ठीक है, तांबा जो है कम मात्रा में है तो विलेय का काम करेगा, सोना अधिक मात्रा में है तो विलायक का काम करेगा। तो दोनों को मिलाने से एक ठोस विलयन तैयार होगा, जिसमें विलेय भी ठोस रूप में है और विलायक भी ठोस रूप में है। ठीक है, तो यह ठोस विलयन का उदाहरण होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि विलयन जो है 3 तरह के, गैसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन, और तीनों के 3-3 प्रकार हैं। तो टोटल नंबर ऑफ विलयन कितने हैं, 9 प्रकार के विलयन होते हैं। ठीक है, यह हो गया। अब जो है आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा कि विलयनों की सांद्रता को कैसे व्यक्त करते हैं। ठीक है, विलयनों की सांद्रता को कैसे व्यक्त करते हैं, इसको आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू।